श्री राम जय राम जय जय राम। बड़ी सुंदर बारात है और जैसे ही इस बारात ने अयोध्या में प्रवेश किया है अब तो सब प्रसन्न हो गए हैं। मागध सूत बंदी नट नागर, मागध सूत बंदी नट नागर, गावहि यश तेहु लोक उजागर, गावहि यश तेहु लोक उजागर। जय धुनि विमल वेद बरवानी, जय धुनि विमल वेद बरवानी। दश दिशि सुनिय सुमंगल सानी, दश दिशि सुनिय मंगल गाने। विपुल बाजले बाजन लागे, विपुल बाजने बाजन लागे। नभ सुर नगर लोग अनुरागे, नभ सुर नगर लोग अनुरागे। देखी मनोहर चारिउ जोड़ी, देखे मनोहर चारे जोड़ी। शारद उपमा सकल ढिढोरी, सागर उपमा सकल विडोरी। देत न बनहि निपट लघु लागी, निपट लागे। एक टक रही रूप अनुरागी, एक टक रही रूप अनुरागी। चारों बहुओं ने महल में प्रवेश किया है। किशोरी जी पालकी से उतरी हैं। माताओं को पता था, माताओं ने सुन रखा था, माताओं को कानों कान खबर थी कि किशोरी जी अत्यंत सुकोमला हैं, अत्यंत कोमलांगा हैं, तो उसी के अनुरूप उनके महल में व्यवस्था की जाए। तो क्या किया कि संपूर्ण महल में कमल के पराग को बिछा दिया। कमल होता है ना, कमल उसका पराग होता है, अंदर पराग होता है उसमें। उस कमल के पराग को संपूर्ण महल में बिछा दिया, जिससे किशोरी जी उसके ऊपर चल कर के जाएंगी तो उनको कम से कम कष्ट नहीं होगा। ऐसा भाव माताओं के मन में था। तो सुंदर पराग बिछा दिया और किशोरी जी को उठाया, और जैसे ही किशोरी जी ने 5-10 कदम ही भूमि पर चली होंगी किशोरी जी, उनके ओष्ठ सूख गए, उनके नेत्र मुरझा गए, आंखें अपने आप बंद होने लगी। तो कौशल्या जी ने पूछा, कहो बहू रानी कोई कष्ट है क्या? अब किशोरी जी इतनी संकुचित स्वभाव की हैं, इतनी संकोची स्वभाव की हैं कि कष्ट होने के बाद भी वे अपने कष्ट को व्यक्त नहीं कर रही हैं। अपना कष्ट बता, नहीं माता जी सब ठीक है, नहीं नहीं, शरीर के लक्षण देख करके, चिन्ह देख करके पता लग जाता है कि व्यक्ति प्रसन्न है, कि दुखी है, कि नाराज है, कि सुखी है, कैसा है, उसकी मुखाकृति से पता चल जाता है। चेहरे के हाव भाव से पता चलता है कि नहीं चलता है? तुम्हारे हाव भाव से हमें समझ में आ रहा है कि तुम्हें कोई ना कोई कष्ट तो अवश्य है। बताओ, संकोच मत करो, संकोच त्याग करके बताओ। बोले माता जी तो बात ऐसी है कि आपने अपने संपूर्ण महल में यह जो पराग बिछा रखा है, यह पराग मेरे पैरों में चुभ रहा है।
तो इसके चुभने के कारण मेरे होस्ट अपने आप सूख रहे हैं। और ये जो आपके महल की दास दासियां हैं, अंतापुर की सेवक सेविकाएं हैं, ये सब टुकुर 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 हमको देख रहे हैं आंख फाड़ फाड़ करके। तो इनके नेत्रों से जो ज्योति निकल रही है, जो गर्मी निकल रही है इनकी आंखों से, इससे हमारे नेत्र अपने आप बंद हो रहे हैं। अच्छा, तो अब तो समझ गए बहू रानी तो पराग पर भी चलने के लायक नहीं है। कौशल्या जी अपनी गोद में किशोरी जी को उठाती हैं और उठा करके अंतःपुर में ले जाती हैं।